बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जिसमें सामने का रास्ता दिखाई देना मुश्किल हो जाता था। विक्रम अपनी भारी भरकम ट्रक भैरव की स्टीयरिंग व्हील पर कसकर हाथ जमाए बैठा था। उसकी आंखों में नींद के लाल निशान थे, लेकिन रुकने का कोई विकल्प नहीं था। उसे अगली सुबह तक पुणे पहुंचना था, वरना उसका क्लाइंट उसे नौकरी से निकाल देने की धमकी दे चुका था। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 NH-44 का वो हिस्सा घने जंगलों से घिरा हुआ था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे साल और सागौन के पेड़ ऐसे खड़े थे जैसे किसी विशालकाय दीवार की तरह। बिजली कड़कती तो उन पेड़ों की शाखाएं किसी राक्षस के हाथों जैसी लगती थीं। रेडियो पर सिर्फ शोर आ रहा था। विक्रम ने रेडियो बंद कर दिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। अचानक ट्रक के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई, खर्र खर्र। विक्रम ने डैशबोर्ड की ओर देखा। सब कुछ नॉर्मल था। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा। उसने एक्सीलेटर दबाया और ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। उसे बस इस जंगल से बाहर निकलना था। तभी उसकी नजर सामने सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति एक फटी हुई पीली रेनकोट पहने हुए था और उसके हाथ में एक टिमटिमाती हुई लालटेन थी। बारिश इतनी तेज थी कि उस व्यक्ति का चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी स्थिति अजीब थी। वो सड़क के बिल्कुल बीच में नहीं बल्कि कंधे यानी शोल्डर पर खड़ा था और जैसे ही ट्रक की हेडलाइट्स उस पर पड़ी, उसने अपना हाथ उठाकर लिफ्ट मांगने का इशारा किया। विक्रम का पैदाइशी नियम था कि रात के अंधेरे में, खासकर सुनसान जंगलों में, कभी भी अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए। उसने ट्रक की रफ्तार नहीं कम की। उसने सोचा शायद कोई भटका गया मुसाफिर होगा और ट्रक को तेजी से आगे बढ़ा दिया। जैसे ही ट्रक उस व्यक्ति के पास से गुजरा, विक्रम को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक के कैबिन के अंदर ठंडी सांस छोड़ दी हो। उसने रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाला शीशा देखा। वो व्यक्ति अब भी वहीं खड़ा था, लेकिन अब वो विक्रम की तरफ देख रहा था। उसकी गर्दन एक असंभव कोण पर मुड़ी हुई थी, जैसे उसकी हड्डियां टूट गई हों। विक्रम ने झटके से आगे देखा। वहम है, उसने खुद को समझाया। थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। भाग 2, रेडियो की आवाज। करीब 15 मिनट बाद बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन कोहरा छा गया। कोहरा इतना गाढ़ा था कि ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से 10 फीट आगे तक जा पा रही थी। विक्रम ने वाइपर की स्पीड बढ़ा दी। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। पहले तो सिर्फ शोर था, फिर उस शोर के बीच से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रुक जाओ विक्रम, रुक जाओ। विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसका नाम रेडियो पर कैसे आ सकता है? उसने तुरंत रेडियो का बटन दबाकर उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम नहीं कर रहा था। आवाज अब स्पष्ट हो रही थी। ये कोई महिला की आवाज नहीं थी, नहीं पुरुष की। ये एक ऐसी आवाज थी जो कई गलों से एक साथ निकल रही हो, खरुदरी, भारी और दर्दनाक। तुमने मुझे छोड़ दिया, तुमने वादा किया था। विक्रम का गला सूख गया। उसने ट्रक को धीमा किया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सोचा क्या ये कोई प्रैंक है? क्या कोई हैकर मेरे ट्रक के सिस्टम में घुस गया है? लेकिन ये ट्रक पुराना मॉडल था। इसमें कोई स्मार्ट सिस्टम नहीं था। ये सिर्फ एक साधारण AM/FM रेडियो था। आवाज फिर आई, इस बार चिल्लाते हुए, पीछे देखो। विक्रम की हिम्मत नहीं हुई कि वो पीछे देखे। उसकी नजरें सड़क पर जमी रहीं, लेकिन तभी उसे अपने कान के बिल्कुल पास एक गर्म सांस महसूस हुई। कोई उसके कैबिन के अंदर था। उसने चीखते हुए ब्रेक मारा। ट्रक चीखता हुआ सड़क के किनारे रुका। विक्रम ने कांपते हाथों से अपनी जेब से चाकू निकाला और पीछे मुड़ा। कैबिन खाली था। पीछे की सीट पर सिर्फ उसका टिफिन बॉक्स और एक पुराना अखबार पड़ा था। कोई नहीं था। विक्रम ने राहत की सांस ली। पागल हो गया हूं मैं, उसने खुद से कहा। उसने पानी की बोतल उठाई और एक घूंट पिया। उसका हाथ अब भी कांप रहा था। उसने ट्रक फिर से स्टार्ट किया। इंजन ने 2 बार खांसी मारी और फिर चल पड़ा। विक्रम ने फैसला किया कि वो अगले ढाबे पर रुकेगा, चाहे कितनी भी देर क्यों ना हो जाए। वो इस जंगल में एक पल भी नहीं रहना चाहता था। भाग 3, वो ढाबा जो नक्शे में नहीं था। करीब 20 मिनट की ड्राइविंग के बाद उसे दूर एक धुंधली सी रोशनी दिखाई दी। ये एक ढाबा था। विक्रम की जान में जान आई। उसने ट्रक ढाबे के सामने पार्क किया। ढाबा बहुत पुराना और जीर्ण शीर्ण लग रहा था। बाहर लगी नियॉन लाइट टिमटिमा रही थी, जिससे होटल शांति लिखा हुआ अधूरा दिखाई दे रहा था। अंदर से चाय और तले हुए पकौड़ों की खुशबू आ रही थी, जो विक्रम के लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। वो ट्रक से उतरा। बारिश पूरी तरह रुक गई थी, लेकिन सन्नाटा अब भी भारी था।
ढाबे के अंदर सिर्फ 2-3 लोग बैठे थे। वे सभी सिर झुकाए चाय पी रहे थे। किसी ने विक्रम की ओर देखा तक नहीं। विक्रम काउंटर पर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखों पर मोटा चश्मा था और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। भाई साहब, एक कड़क चाय और 2 आलू पराठे दे दो, विक्रम ने कहा। बूढ़े आदमी ने धीमे से सिर हिलाया और रसोइये की ओर इशारा किया। विक्रम एक टेबल पर जाकर बैठ गया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला। नेटवर्क नहीं था। उसने सोचा कोई बात नहीं, बस खाना खाकर निकल जाता हूं। तभी उसके पास एक युवक आकर बैठ गया। उसकी उम्र करीब 25-26 साल रही होगी। उसने काले रंग का हुडी पहना हुआ था। अकेले सफर कर रहे हो भाई? युवक ने पूछा। विक्रम ने चौंक कर देखा। हाँ भाई, माल ढोना है, समय कम है, युवक ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। समय यहां रुक जाता है भाई, खासकर इस जंगल में। विक्रम को उसकी बात अजीब लगी। क्या मतलब? युवक ने अपनी चाय का घूंट लिया और धीमी आवाज में बोला, तुमने उस पीली रेनकोट वाले को लिफ्ट क्यों नहीं दी? विक्रम का खून जम गया। उसकी सांसें अटक गईं। तुम्हें कैसे पता? युवक ने विक्रम की आंखों में झांकते हुए कहा। क्योंकि वो मैं था। विक्रम पीछे हट गया। उसने देखा कि युवक का चेहरा बदल रहा है। उसकी त्वचा सफेद पड़ रही है, आंखें अंदर धंस रही हैं और मुंह से खून रिसने लगा है। तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, युवक चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब उस बूढ़े दुकानदार की आवाज में बदल गई थी। विक्रम ने चारों ओर देखा। ढाबे में बैठे सभी लोग अब विक्रम की तरफ देख रहे थे। उनके चेहरे नहीं थे, उनकी जगह सिर्फ चिकनी, बिना नाक मुंह वाली त्वचा थी। विक्रम चीखा और कुर्सी से उछलकर बाहर की ओर भागा। वो अपने ट्रक की ओर दौड़ा। उसके पीछे से ढाबे के अंदर से हंसने की आवाजें आ रही थीं, भयानक, पागलों जैसी हंसी। उसने ट्रक का दरवाजा खोला, अंदर कूदा और दरवाजा लॉक कर लिया। उसने कांपते हाथों से चाबी घुमाई। इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। चल जा बे, चल जा, वो चिल्लाया। बाहर ढाबे के दरवाजे से वो बूढ़ा आदमी और वो युवक बाहर आ रहे थे, लेकिन वे चल नहीं रहे थे। वे हवा में तैरते हुए ट्रक की ओर बढ़ रहे थे। उनके हाथ लंबे होते जा रहे थे, उंगलियां नाखूनों जैसी नुकीली हो रही थीं। विक्रम ने प्रार्थना की और फिर से चाबी घुमाई। घुर्र घुर्र, इंजन स्टार्ट हुआ। उसने एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगाया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा। विक्रम ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो ढाबा अब पीछे छूट रहा था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी और वो युवक अब भी ट्रक के पीछे दौड़ रहे थे और उनकी रफ्तार ट्रक से ज्यादा थी। वे ट्रक के बम्पर से टकरा रहे थे। धड़ाम धड़ाम। विक्रम ने आंखें बंद कर लीं और बस एक्सीलेटर दबाता रहा। करीब 5 मिनट तक वो आवाजें आती रहीं और फिर अचानक सब शांत हो गया। भाग 4, असली खतरा अभी बाकी है। विक्रम ने आंखें खोली। वो अब जंगल से बाहर निकल चुका था। सामने एक हाईवे पुलिस का चेक पोस्ट दिखाई दे रहा था। पुलिस वालों की वर्दी और जीप की लाइट्स देखकर विक्रम के आंखों में आंसू आ गए। वो सुरक्षित था। उसने ट्रक चेक पोस्ट के पास रोका। एक पुलिस वाला उसके पास आया। क्या हुआ भाई साहब, इतनी तेजी क्यों चला रहे थे और आपका चेहरा इतना पीला क्यों है? विक्रम ने हांफते हुए पूरी कहानी सुनाई। उस पीले रेनकोट वाले व्यक्ति की, रेडियो की आवाज की और उस शैतानी ढाबे की। पुलिस वाले का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपने साथी की ओर देखा, जो बहुत सहम गया था। साहब, यहां से करीब 15 किलोमीटर तक कोई ढाबा नहीं है, विक्रम को भी कहा। पुलिस वाले ने सिर हिलाया। साहब, आप किस ढाबे की बात कर रहे हैं? वही होटल शांति, जंगल के बीच में, पुलिस वाले ने सिर हिलाया। साहब, उस रास्ते पर पिछले 10 सालों से कोई ढाबा नहीं है। वहां एक पुराना ढाबा हुआ करता था, होटल शांति, लेकिन 15 साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ड्राइवर ने एक लिफ्ट मांगने वाले युवक को कुचल दिया था, क्योंकि उसे लगा कि वो कोई भूत है। बाद में पता चला कि वो युवक सच में लिफ्ट मांग रहा था, क्योंकि उसकी कार खराब हो गई थी। उस ड्राइवर को जेल हुई और उस रात के बाद से वो ढाबा जलकर राख हो गया। लोग कहते हैं कि वहां आज भी उस युवक और उस ढाबे के मालिक की आत्माएं भटकती हैं, जो हर उस ट्रक ड्राइवर को सजा देती हैं जो रात में वहां से गुजरता है। विक्रम सन्न रह गया। तो वो सब सच था? पुलिस वाले ने कहा। हम नहीं जानते कि क्या सच था, लेकिन आप यहां सुरक्षित हैं। आप सुबह तक यहीं रुकिए, हम आपको एस्कॉर्ट करेंगे। विक्रम मान गया। वो ट्रक के कैबिन में ही लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वो बस छत की ओर देखता रहा। तभी उसे ट्रक के ऊपर से कुछ खुरचने की आवाज सुनाई दी। खर्र खर्र खर्र। विक्रम जम गया। आवाज ट्रक की छत से आ रही थी, जैसे कोई जानवर या इंसान छत पर चल रहा हो। आवाज धीरे धीरे कैबिन की खिड़की की ओर बढ़ी। खट खट। किसी ने खिड़की के शीशे पर दस्तक दी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और धीरे से खिड़की के पर्दे के कोने से झांका। बाहर अंधेरा था, लेकिन बिजली कड़की।
उस रोशनी में उसने देखा कि ट्रक की छत पर वही पीली रेनकोट वाला व्यक्ति बैठा था, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो उसका चेहरा विक्रम का अपना चेहरा था। वो दूसरा विक्रम मुस्कुरा रहा था। उसने खिड़की के शीशे पर अपने खूनी हाथ से लिखा, अब मेरी बारी है ड्राइव करने की। विक्रम चीखना चाहता था, लेकिन उसका गला अवरुद्ध हो गया। अचानक ट्रक का दरवाजा अपने आप खुल गया। ठंडी हवा का एक तेज झोंका अंदर आया और विक्रम को लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहर खींच लिया हो। वो ट्रक से बाहर सड़क पर गिरा। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। वो उठा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसने देखा कि ट्रक का दरवाजा बंद हो गया। इंजन स्टार्ट हुआ। ट्रक की हेडलाइट्स जली। ट्रक के अंदर ड्राइवर की सीट पर कोई बैठा था। वो व्यक्ति धीरे धीरे मुड़ा। वो विक्रम था, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। कोई पुतली नहीं, कोई